चाबी बबे के पास था, वो भूल गया, वो जो सीधा साधा था चाबी नहीं लिया और नहीं बंद किया। कि अष्ट धातु का मूर्ति चोरी हुआ, मुकुट चोरी हुआ है और जो है सो दान पेटिया भी फेंका हुआ था वहाँ। जब मुख्यमंत्री आए थे सुरक्षा व्यवस्था एकदम पूरे एकदम बाबा इतना सोने का पूरा करोड़ों का संपत्ति लगा। शासन आते हैं अपना रोड से आते हैं जाते हैं, कोई माने नहीं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार में अयोध्या जैसी घटना हुई है। जी हां, आपको मालूम है कि अयोध्या में क्या हुआ है, राम मंदिर में किस तरीके से करोड़ों की चोरी का खुलासा हुआ और घोटाले जो हुए हैं वो तो फिलहाल एसआईटी जांच कर रही है। लेकिन बिहार में क्या हुआ है ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे 200 साल पुरानी राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्ति जो है वो चोरों के द्वारा गायब कर दिया गया है। देर रात की ये घटना है, समस्तीपुर की घटना है, जहां प्राण प्रतिष्ठा के मात्र 18 दिन बाद जो है चोरों के द्वारा मंदिर को निशाना बनाया गया और मूर्ति के साथ साथ करोड़ों के सोने चांदी के गहने भी चोरों के द्वारा उठा लिए गए हैं। दरअसल आपको बता दें तो ये पूरा मामला समस्तीपुर के ऐतिहासिक 24 धाम मठ से जुड़ा हुआ है, जहां 1.5 करोड़ की चोरी हुई है और 200 साल पुरानी राम, सीता, लक्ष्मण की अष्ट धातु की प्रतिमाएं जो है वो गायब हो गई हैं। आपको बता दें तो 24 जून को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे और उसकी भी तस्वीर आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जिसके बाद मात्र 18 दिन बाद चोरों के द्वारा इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है और करोड़ों की चोरी हुई है। आपको बता दें तो मंदिर से अज्ञात चोरों के द्वारा करीब 200 साल पुरानी अष्ट धातु कि भगवान राम, लक्ष्मण और सीता की प्रतिमाओं के साथ कई बहुमूल्य सोने चांदी के आभूषण चोरी करके चोर फरार हो गए हैं। मठ प्रशासन ने चोरी की गई प्रतिमाओं और आभूषण की अनुमानित कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई गई है। तो देखिए तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावे आपको बता दें घटना की जानकारी आज सुबह उस समय हुई जब महामंडलेश्वर राम सेवक दास शास्त्री जो हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने के लिए मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंदिर का ताला खुला हुआ है और अंदर जो भी सामान थे, अष्ट धातु की मूर्ति और कई सोने चांदी के जेवर जो थे वो गायब मिले। इस पूरी घटना पे जो स्थानीय ग्रामीण है, इसके अलावा जो पुजारी है वो क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, आप सुने। की घटना को अंजाम दिया गया था, क्या कुछ जानकारी मिली और क्या कुछ जानते हैं? हम जो बाबा के चेला हैं और जग शुरू हुआ तो 15 दिन यहाँ रहे। जग हुआ जी स्टोर का चाबी हमको था, चला रहे थे और ख़त्म हो गया जब तो हम चले गए यहाँ से 1 किलोमीटर कानी बिशनपुर पंचायत में पड़ता है, चकोटी कानी बिशनपुर मेरा मकान। इसके बाद एक आध दिन बीच बीच में आते थे और आज मालूम हुआ तो सवेरे 6 बजे में आया। तो जानकारी के मुताबिक जो है सो लोकल का यहाँ काम है, सीआईडी का, लोकल सीआईडी का, जो कोई सीसी कमरा भी ख़राब था वो भी उसको जानकारी था और इल्मास नगर का जो है जो तार सीसी कमरा का काट दिया गया और यहाँ तो जानकारी ये था जो सीसी कमरा नहीं चल रहा और लोकले आदमी सीआईडी था, प्रवेश करके सब सामान ले गया। अच्छा, मंदिर जो खुलने का समय क्या और बंद होने का समय क्या? 1 बजे में बंद हो जाता है, रात को 1 बजे। हाँ 1 बजे। और सुबह में खुलने का समय क्या? सुबह में सवेरे 5 बजे खुल जाता है। कुछ लोगों के द्वारा ये भी पता चला है कि रात में जो है मंदिर देर रात वो रोशन नाम का एक लड़का था, उनका चेला, जी वो वही बंद करता था, खोलता था। वो शाम में चला गया चाबी बाबा को दे करके योद्धा। जी इसके बाद बाबा जो एक आदमी और सीधा साधा महाराज जी थे, वो बाबा पानी चला करके 1 बजे में जा करके विश्राम करने के लिए चले गए और वो चाबी बबे के पास था, वो भूल गया, वो जो सीधा साधा था वो चाबी नहीं लिया और नहीं बंद किया, वो उठा करके अब वो भी सो गए। यानी जो यहाँ के मंदिर के जो मेन महंत हैं उनके पास चाबी? हाँ चाबी। वो जाए विश्राम करने चले गए, चले गए 1 बजे, वो भी ताला नहीं? हाँ चाबी ताला नहीं लग सका, भूल से। अच्छा, भूल से ताला नहीं लग सका।
काहे तो वो लगाता था वो 8 दिन से चला गया अयोध्या चाबी देकर, ध्यान में उनको नहीं रहा। आखिर इससे पहले भी तो ये घटना को अंजाम दिया जा सकता था। जब वो जो किसान यहाँ से अयोध्या गया है तो उसके रहते हुए भी तो उसको अंजाम दिया जा सकता था, लेकिन उसके जाने के बाद जब मंदिर का ताला खुला रह गया तभी क्यों अंजाम दिया गया? इससे क्या ताला लगा कि क्या साजिश- इल्जाम देने साजिश का, तो ताला नहीं। भी लगा रहता तो इल्जाम सब फिट था। सीआईडी वो तो करबे करता तलो तो इसके लिए कोई बात नहीं, कोनो अपना खास बात। परिचय बता दो। मेरा सतीश महतो नाम है, कानू बिशनपुर घर है। मैं राम सेवक दास मंदिर का चेला हूँ। ये अष्ट धातु का मूर्ति चोरी हुआ, मुकुट चोरी हुआ है, और जो है सो दान पेटियार भी फेंका हुआ था वहाँ। वो सब फेंका हुआ था। मैं यहाँ इतना ही कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से, जब आप मुख्यमंत्री बने तो पहली बार यहीं चकोटी के धरती पर ही मंदिर का आप उद्घाटन किए। आप ही के माध्यम से जो है सो मैं आपको अपील करता हूँ मुख्यमंत्री जी, आप इसको जांच कराइए और दूध का दूध और पानी का पानी कराइए। एक बात और बोल दीजिए, अथी प्रशासन को दिया गया अथी करने के लिए, सो नहीं दिया प्रशासन। तो वही है जो पुलिस का मांग हुआ सो नहीं दिया। वही हम कहना चाहते हैं, जो जांच कीजिए। और चूंकि जो है सो ये मंदिर का जो है सो चोरी हो गया, बहुत दुखी हुआ सुन करके। अंजाम दिया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आखिर मामला क्या है? किसी साजिश के तहत चोरी की गई है या फिर क्या होता है? ये तो चोरी बिना साजिश से थोड़ी होता है, कोई ना कोई साजिश के तहत ही हुआ है। ये बिना साजिश से नहीं हुआ है। क्या लग रहा है कि इस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा में बिहार के मुख्यमंत्री खुद आए और उनका दावा भी है कि बिहार से जो अपराधी और चोर जो है बिहार छोड़ के भाग चुका है, लेकिन इस प्रकार की घटना बढ़ा होती रहती है। क्या कुछ कहना वो तो सामने में आप देख रहे हैं, जब भाग चुका है तो चोरी हुआ कैसे? यहाँ इतनी बड़ी मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा की गई तो उसमें जो सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही कमजोर दिखा जा रहा है। उस समय तो हम लोग देखे जहाँ सुरक्षा व्यवस्था थी, जब मुख्यमंत्री आए थे सुरक्षा व्यवस्था एकदम पूरे एकदम वो सुरक्षा व्यवस्था तो उनके लिए थी, बस वो गए। इसके बाद वहाँ से नजारत है साहब, कोई सुरक्षा व्यवस्था होती है? उनके जाने के बाद कोई सुरक्षा व्यवस्था कोई नहीं। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ नहीं। प्रशासन आते हैं, अपना रोड से आते हैं जाते हैं, कोई माने मतलब नहीं। लेकिन वो अपने गश्ती के लिए और यहाँ से चल जाए। हाँ बस मंदिर पे भी कोई प्रशासन की नहीं। ना सुरक्षा के नाम पर कोई व्यवस्था कुछ नहीं, कोई व्यवस्था ही नहीं। आखिर ऐसे कुछ दिन पहले जो राम मंदिर का भी इसी प्रकार से मामला आया था कि वहाँ के राम मंदिर चोरी आ गया। आखिर इस प्रकार से कब तक जो मंदिर और मस्जिद में चोरी होती रहेगी और सरकार चुप्पी साझी बैठेगी? क्या कहा जाए, चोरों के लिए इतना अनर्थ हो रहा है। चोरी की बात जानकारी हुई है, चोरी हुई है। क्या क्या सर चोरी ऐसा मंदिर जिसके प्राण प्रतिष्ठा में बिहार के मुख्यमंत्री स्वयं आते हैं, प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होते हैं, और प्राण प्रतिष्ठा के केवल 18 दिन बाद इतनी बड़ी भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता है। क्या कहेंगे इस पर? इस पर था कि लोकल इसमें का लोग हैं जो जानते होंगे वही उनके सिवा बाहर का चोर भी आया हुआ तो लोकल के मिली ये भगत से ही कहीं ना चोरी कहीं हुई। क्या लग रहा है साजिश है, क्योंकि कैमरा जो है 3-4 दिन से कैमरा में कुछ रिकॉर्ड नहीं हो रहा। क्या लग रहा है? कैमरा तो अथी जग के बाद जो है जी कैमरा वाले से हम बात किए थे, हम्म डिवाइस काम नहीं कर रहा है। हम उसको देखो कहीं छेड़छाड़ किया गया या मशीन के कारण बताओ देख रहा है। कब आपको ये बात कब किए थे आप कैमरा वाले से? कब से? कैमरा वाले से अभी बात की अभी बात की है ना? चोरी के बाद बात की है चोरी ना? के बाद क्या है रिकॉर्ड करके रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, क्या कारण है? डिवाइस काम नहीं कर रहा है, इसका कारण क्या है? मशीन खराब क्या लग रहा है इसके पहले जो है साजिश पहले से ही चल रहा है कहीं ना कहीं? किसी न किसी आदमी तो लोकल इसमें जरूर है जिनको जानकारी है। इतना महंगा हम लोग भी नहीं जानते थे कि बाबा इतना सोने का पूरा करोड़ों का संपत्ति लगा। हम लोग तो सीधा पूछ रहे थे कि 55,000 60,000 के लगभग सब मूर्ति वहाँ से लाए हैं। बाबा का कहना है कि उनके गुरु के द्वारा 200 वर्ष जी, पुराना जो है रामलला का मूर्ति उनको दिया गया था अष्ट धातु का, जिसकी कीमत करोड़ों में बता रहे हैं। मूर्ति था लेकिन हम लोग नहीं जान रहे थे कि इतना महंगा मूर्ति है। अच्छा मूर्ति तो था ही, नीचे में पूजा करिए रहे। बाद में जब यह विष्णु महायज्ञ में उनका स्थापना हुआ तो ऊपर जा करके उनको अपना स्थान दिए। तो आपने पुजारी और स्थानीय ग्रामीणों को सुना है जिनके द्वारा पूरी जानकारी दी गई है। पुजारी के द्वारा ये कहा गया है कि मंदिर में जो सीसीटीवी लगा हुआ है वो कई दिनों से बंद पड़ा हुआ है, डीवीआर भी बंद पड़ा हुआ है। तो पुलिस को कहीं ना कहीं इस पूरी घटना को सुलझाने में काफ़ी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि सीसीटीवी जो लगे हुए थे वो बंद पड़े हुए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि एफएसएल की टीम जो है मौके पर पहुँच कर जाँच में जुट गई है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी
की साक्ष्यों के आधार पर चोरों की पहचान करने की प्रयास कर रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री के दौरे के बाद मंदिर का सीसीटीवी सिस्टम बंद कर दिया गया था और डीवीआर भी हटा दिया गया था। पुलिस इस पहलू को भी जांच कर रही है कि आखिर किसके द्वारा बंद किया गया और डीवीआर हटा दिया गया। हालांकि सोचने वाली बात है कि जब मंदिर में सीसीटीवी लगाए गए थे और इतने कीमती सामान मंदिर में थे तो किसके द्वारा सीसीटीवी और डीवीआर को हटाया गया, ये भी जांच का विषय है। लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि समस्तीपुर में मंदिर से करीब 1.5 करोड़ की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। 18 दिन पहले प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और आज चोरों के द्वारा इस बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।